जल जीवन मिशन घोटाले की जांच को लेकर एक बार फिर राजस्थान में ईडी की दस्तक हुई है। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और दो अधिकारी और दो ठेकेदारों के घरों पर एक तरह से कहें कि ईडी का एक्शन देखने को मिला है। करीब आधा दर्जन जगहों पर ईडी की रेड पड़ी है सुबह सुबह। इस समय हम जयपुर में महेश जोशी का जो निजी आवास है, जो नया बंगला बना है रेलवे स्टेशन के पास, वहां पर मौजूद है। देख सकते हैं तस्वीरें। यहाँ पर जो जवान है वो वहाँ पर तैनात हैं और ऊपर प्रथम तल पर जो महेश जोशी है, पूर्व जलदाय मंत्री, उनसे और उनकी पत्नी और उनके जो और भी करीबी लोग हैं, उनसे ईडी के अधिकारी हैं जो कि पूछताछ कर रहे हैं। 3 टैक्सी गाड़ियों में सवार होकर ईडी के अधिकारी सुबह-सुबह यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर महेश जोशी सहित जो तमाम परिजन हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा जयपुर में भी कई जो अधिकारी और ठेकेदार हैं, उनके आवास पर भी ये कार्रवाई देखने को मिली है। साथ ही बांसवाड़ा, डूंगरपुर में भी एक डूंगरगढ़ में भी सूचना ये है कि ईडी के अधिकारी है, वो वहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं। देखिए, ये ईडी का दूसरी बार एक्शन है और ऐसे में माना जा रहा है कि तीसरी बार, और ये कार्रवाई कहीं न कहीं निर्णायक कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जब कहा जा रहा था डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भाजपा के जब वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाए थे और उसके बाद जब जांच मामले में शुरू हुई, क्योंकि करोड़ों का घोटाला था, कहीं न कहीं जो कहा जा रहा था कि भई नल लगाए नहीं, लेकिन रिपोर्ट में दर्शा दिए गए। यहाँ तक कि पाइपलाइन लगाई नहीं गई, ना बिछाई गई और फिर भी रिपोर्ट में दर्शाई गई। ऐसे में ये सब कुछ कैसे हुआ? ये अधिकारियों और जो ठेकेदार हैं, उनकी मिली-जुली साठ-गांठ की वजह से कहीं न कहीं ये घोटाला हुआ था। और जब जलदाय विभाग की ओर से जांच की गई थी, उसमें भी कहीं न कहीं ये घोटाला उजागर हुआ और जब इसमें एसीबी ने जांच की, तो कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन जब ईडी की दस्तक हुई है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के नेता, जो कि बड़े नेता है, जलदाय पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी, उनके यहाँ पर भी रेड पड़ी है। सरकारी बंगला जो अभी भी उन्होंने खाली नहीं किया गया है, सूचना ये भी है कि वहाँ पर भी ईडी के अधिकारी पहुँचे हैं और वहाँ पर जो दस्तावेज मिले हैं, उनको खंगाला जा रहा है। उसके अलावा जो ये जो नया बंगला देख सकते हैं, ये रेलवे स्टेशन के पास बंगला बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है और यहाँ पर ही महेश जोशी यहाँ पर अभी रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। और यहाँ पर जो ईडी के अधिकारी तमाम बताए जा रहे हैं कि 7 से 8 अधिकारी हैं जो कि यहाँ पर महेश जोशी से और इस पूरे घोटाले को लेकर जो पूछताछ कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे घोटाले की गूंज विधानसभा चुनाव से पहले भी सुनाई दी थी, जब भाजपा के नेता इस कहीं न कहीं इस मुद्दे को भुनाते हुए दिखे थे और महेश जोशी और कांग्रेस को लपेटते हुए दिखे। और अब जब ईडी की एंट्री हुई है, ऐसे में कहीं न कहीं ईडी की इस कार्रवाई में क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि जब 900 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, जब अधिकारी और जो ठेकेदार हैं, उन मिल-जुल पर किस तरह से चौपट लगाई थी जलदाय विभाग को, और कहीं न कहीं इस जब ईडी की दस्तक हुई है तो और भी बड़े खुलासे होंगे। हालाँकि ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस नेता कहीं न कहीं भाजपा पर निशाना ज़रूर साध रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं यदि घोटाला किया है तो सज़ा भुगतनी होगी। और यही वजह है कि ईडी की कार्रवाई जब हो रही है तो कहीं न कहीं जब खुलासे होंगे, क्योंकि तीसरी कार्रवाई है और तीसरी कार्रवाई और इसको माना जा रहा है निर्णायक कार्रवाई होती है। लेकिन खुलासे क्या होते हैं, क्या कुछ निकल के सामने आता है, वो हम आप तक पहुँचाएँगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।